न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की। महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती के अवसर पर दुर्ग में भव्य शोभा यात्रा निकाली। मुरगांव मोरपानी महाअभियान की शुरुआत दुर्ग में किया गया। रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में महिलाओं का सम्मान। तो खबरें विस्तार से, तो आइए देखते हैं दुर्ग से आयु रिपोर्टर रोहिताज सिंह भोपाल की खास खबर। महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती के अवसर पर दुर्ग में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दुर्ग में राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ राहटादह पंजीयन क्रमांक 1282 के द्वारा महाराणा प्रताप जी की भव्य जयंती व शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह आयोजन दुर्ग शंकर नगर स्थित महाराणा प्रताप भवन से निकलकर दुर्ग शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः महाराणा प्रताप भवन जाकर समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने महाराणा प्रताप जी का शौर्य को याद करते हुए समाज के युवाओं को और महिलाओं को समाज व राष्ट्र के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संदेश दिया। शोभा यात्रा प्रदेश के समस्त राजपूत समाज 1282 सदस्यों के सहयोग व उपस्थित में संपन्न हुआ। तो आइए देखते हैं शोभा यात्रा के दौरान पारंपरिक वेशभूषा में राजपूत क्षत्रिय समाज के महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने तलवारबाजी का शौर्य का प्रदर्शन कर महाराणा प्रताप की शौर्य वीरता का याद दिलाया। यह रैली राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ राहटादह पंजीयन क्रमांक 1282 उप समिति दुर्ग प्रदेश स्तरीय आयोजन है। उप समिति दुर्ग के है ना। यह रैली हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निकला हुआ है। ये हमारे महाराणा प्रताप जी के वंशज और महाराणा प्रताप जी के रैली के लिए जयंती का आयोजन है ये, है ना। इस रैली में तरह तरह के सब विशिष्ट लगा हुआ है। हमारे आदरणीय ठाकुर बजरंग सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजपूत समाज, ठाकुर नरेंद्र सिंह जी हमारे उप समिति अध्यक्ष के तत्वाधान में निकाला गया है। प्रदेश स्तरीय आयोजन है राजपूत समाज का। यह रैली महाराणा प्रताप भवन से निकलकर पटेल चौक होते हुए, इंदिरा मार्केट होते हुए, शंकर नगर होते हुए शंकर नगर महाराणा प्रताप भवन में समापन रहेगा। कितने साल से निकल रहा है रैली? यह रैली विगत कई सालों से निकल रहा है। पिछले 5 साल से निकल रहा है ये, है ना। जब से हम लोग राजपूत समाज के पदाधिकारी बने हैं तब से यह रैली आयोजन के रूप में हम लोग निकालते आ रहे हैं। समाज के तौर पे लोगों को क्या संदेश देंगे महाराणा प्रताप की जयंती में? हम सर्व समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये हमारे रैली हिंदू एकता का प्रतीक है ना। और सभी समाज से आग्रह करेंगे कि अपने अपने अंदर हिंदुत्व की जागृति पैदा करें और इसी प्रकार की रैली हर समाज को निकालनी चाहिए। धन्यवाद। परिचय? मेरा नाम दीपक सिंह राजपूत, सचिव उप समिति दुर्ग। जी, आज के आयोजन के बारे में बताइएगा, कैसा आयोजन है? रैली आप लोग निकाले, कहां से कहां तक निकल रहे हैं और कितने सालों से आयोजन कर रहे हैं? हम लोग महाराणा प्रताप जयंती 1282 राजपूत समाज राहटादह, है ना, 486 साल पूर्ण हुआ है महाराणा प्रताप जयंती का। उसका हम लोग प्रदेश स्तरीय में रैली निकाल रहे हैं। तो हमारे जितने छत्तीसगढ़ के जितने समाज के हैं सब प्रदेश के आए हुए हैं, हमारे हर जिले के। तो ये हमारा महाराणा प्रताप शंकर भवन से लेके पूरा पटेल चौक होते हुए सीधा महाराणा प्रताप पहुंचेगी। ये जयंती कितना खास है राजपूत समाज के लिए? राजपूत समाज का हमारा प्रेरणा स्रोत है महाराणा, हम उसके वंशज हैं, इसलिए हम लोग महाराणा प्रताप जयंती हर साल मनाते हैं। नारी महिला होने के नाते नारी शक्ति को लेके क्या संदेश देंगे? नारी शक्ति में आजकल बहुत शक्ति हो गई है। सब नारी अपने घर से निकलते हैं और नारी को आज बहुत शक्तिशाली बनाया गया है। नारी के हाथ में आज तलवार है। नारी तलवार चलाना जानती है, अपने मान सम्मान को जानती है। आज जो इज्जत बिक रही है सबका, वो तलवार चलाकर अपना इज्जत अपना मान सम्मान आगे बढ़ा सकती है। हिंदुत्व के आप लोग प्रतीक रहे हो, राजपूत शुरू से लड़ाकू रहे हैं, तो हिंदुत्व को लेके क्या संदेश देंगे समाज को? सब हिंदू समाज के लिए भी बहुत अच्छा है महाराणा प्रताप जयंती। सब एक हो और एक हो के सब हिंदू मिल के जो भी संकट आए सब सामना करे उसका। अपना परिचय बता दीजिए। बिंदु राजपूत, महिला अध्यक्ष और दुर्ग उप समिति। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुरगांव मोरपानी महाअभियान की शुरुआत दुर्ग में किया गया। मुरगांव मोरपानी महाअभियान शुरुआत दुर्ग सांसद विजय बघेल ने ग्राम पंचायत बटरेल ब्लॉक पाटन में समाधान शिविर में ग्रामीणों को शपथ दिलाकर किए। इस अभियान के तहत एकेज गोठ एकेज पानी बूंद बूंद
बचावो पानी दुर्ग जिले के सभी ग्राम पंचायतों में महाअभियान चलाया जा रहा है। बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधियों ने अपनी भागीदारी दी, जिसमें नीलम राजेश चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्य कल्पना नारद साहू, जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष कीर्ति नायक, जनपद पंचायत पाटन उपस्थित रहे। हर खेत में पानी, हर घर में खुशहाली का संकल्प लिया जा रहा है। समाज के हर वर्ग के लोग मिलकर इस दिशा में सकारात्मक पहल करें। इस महाअभियान को सार्थक करने जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग कुमार दुबे ने लोगों से अपील की। बढ़ते अगली खबर की ओर। रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में महिलाओं का सम्मान। अनुशासन तिहार के समापन पर शुक्रवार को ग्राम पंचायत बोरी स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल परिसर में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में धमधा विकास खंड के अंतर्गत आने वाले 12 ग्रामों से सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। शिविर में विशेष आकर्षण के रूप में रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। समाधान शिविर में कुल 1475 आवेदन प्राप्त हुए। शिविर के दौरान समाज कल्याण विभाग द्वारा एक हितग्राही को व्हीलचेयर प्रदान की गई, जबकि विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र नागरिकों को राशन कार्ड, पेंशन, जॉब कार्ड, प्रमाण पत्रों का वितरण भी किया गया। विभागीय अधिकारियों ने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान किया और कुछ प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। चंद्रनाहु कुर्मी समाज का 54वां वार्षिक अधिवेशन 31 में से 1 जून तक। चंद्रनाहु कुर्मी समाज का 54वां वार्षिक अधिवेशन आगामी 31 में से 1 जून तक आयोजित होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहित शहर के तमाम बड़े जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे। पत्रकारों को जानकारी देते हुए समाज के अध्यक्ष अश्विनी चंद्राकर सहित अन्य ने बताया कि काफी बड़ा आयोजन है, जिसमें ओपी चौधरी को सुनने बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद होंगे। साथ ही अपने समाज की तमाम गतिविधियों को समाज के उत्थान के विषय में चर्चा कर मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तो आइए सुनते हैं अश्विनी चंद्राकर, प्रदीप चंद्राकर एवं विनय चंद्राकर जी से। ये सबसे पहले मैं अश्विनी चंद्राकर, प्रदेश चन्नाहु कुर्मी समाज का पूर्व अध्यक्ष, चन्नाहु समाज का वार्षिक केंद्रीय महाधिवेशन 36 फुट में 31 और 1 तारीख को आयोजित है, जिसमें 2 सत्र में 2 दिवसीय दोनों में 2 सत्र में कार्यक्रम है। पहले दिवस में सम्माननीय ओपी चौधरी साहब हैं, अपने पूर्व IAS और वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। द्वितीय दिवस के कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं छत्तीसगढ़ शासन के, और द्वितीय सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हैं। पहले दिवस में द्वितीय दिन हमारे समाज के पदाधिकारी हैं, जिसमें चंद्राकर जी मुख्य अतिथि हैं। आज के हमारे पत्रकार वार्ता में हमारा उद्देश्य था चन्नाहु समाज का जो केंद्रीय महाधिवेशन हो रहा है उसके संदर्भ में मुख्य रूप से जानकारी देने के लिए हमारे सभी पदाधिकारी कुंदन चंद्राकर जी, प्रदीप चंद्राकर जी और हमारे साथी सब इकट्ठा हुए हैं। सर, कार्यक्रम के दौरान क्या क्या होगा? आपका 2 दिवसीय कार्यक्रम है, क्या क्या होगा कार्यक्रम? प्रथम दिवस के कार्यक्रम मुख्य रूप से हमारे माननीय ओपी चौधरी साहब को युवा, चाहे वो युवती हो, युवक हो और हमारे किसान, व्यापारी, सभी के लिए मोटिवेशनल स्पीच है। और चूंकि कुर्मी समाज का हमारा बेटा है, इसलिए हम लोग सभी समाज वाले प्रयास करके ओपी चौधरी साहब को सुनने के लिए, जो सामाजिक रूप से वो अपनी बात रखने के लिए हमारे समाज के बीच में आ रहे हैं, हम लोग काफ़ी तैयारी कर रहे हैं और उनके स्पीच को सुनने के लिए पूरे प्रदेश में सभी युवा, युवक, युवती सभी उत्साहित। जी बताएंगे सर, आपके समाज के द्वारा कार्यक्रम आयोजित हो रहा, महिलाओं की कितनी इसमें सहभागिता देखने को मिली? बहुत सुंदर प्रश्न किया मैडम आपने। हमने काफ़ी दिनों से इस पे काम किए हैं और अभी हमारे समाज में स्थिति ये है कि उनकी सहभागिता पुरुषों से काफ़ी ज़्यादा है। हमने नांदगांव में भी ये कार्यक्रम किए, जहाँ 75% हमारे यहाँ महिलाएं थी, वहाँ 25% पुरुष थे, तो उनकी भागीदारी पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक थी और अभी तो और भी ज़्यादा है। लगभग हम लोगों ने 30 बसों का अरेंजमेंट किया है ताकि वो अपने घरों से आराम से निकल कर आ सके, कहीं कोई आने जाने में दिक्कत ना हो। हमने ये व्यवस्थाएं माननीय ललित चंद्राकर जी के माध्यम से किए हैं और सतत उनका उत्साह देखते हर गांव में महिलाएं जाकर हमारी प्रदेश अध्यक्ष बैठक ले रही है।
विश्वास है कि जितना पुरुष रहेंगे उससे कहीं ज्यादा महिलाएं रहेंगी, क्योंकि वो रीति और नीति को बच्चों में संस्कार डालने का काम सिर्फ माताएं कर सकती हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए समाज किस तरीके का कार्य करेगा? हर दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। आज समाज, आप उनको राजनीतिक दृष्टि से देखिए तो राजनीति में भी उनका नाम आ गया है। व्यवसाय की दृष्टि से देखिए हमारे समाज की महिलाएं बहुत आगे जा रही है, और सामाजिक दृष्टि से तो निश्चित तौर पे नाम है ही। मुख्यमंत्री जी आपके बीच पहुंचने वाले हैं, उनके आगे किस तरीके की बातें आप रखेंगे अपने समाज को लेकर? हमारे समाज के बारे में हम मुख्यमंत्री साहब के सामने सिर्फ ये रखना चाह रहे हैं कि ये एक समृद्ध समाज तो है ही, विवेकशील समाज भी है, लेकिन ये समाज एक दूरदृष्टि रखता है। आपके दृष्टिकोण को, हम अपने दृष्टिकोण को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना चाहेंगे। महिलाओं के, युवाओं के जो विजन है हम उनको प्रस्तुत करना चाहेंगे। हमारे जो वरिष्ठ जन हैं वो इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं, और हमारे समाज के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह उनके साथ वो समय बिताने के लिए। ये सबसे पहले मैं अश्वनी चंद्राकर, प्रदेश चन्नाहू कुर्मी समाज का पूर्व अध्यक्ष, चन्नाहू समाज का वार्षिक केंद्रीय महाधिवेशन 36 फोर्ट में 31 और 1 तारीख को आयोजित है, जिसमें 2 सत्र में 2 दिवसीय दोनों में 2 सत्र में कार्यक्रम है। पहले दिवस में सम्माननीय ओपी चौधरी साहब हैं, अपने पूर्व IAS और वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। द्वितीय दिवस के कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं छत्तीसगढ़ शासन के, और द्वितीय सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हैं। पहले दिवस में द्वितीय दिन हमारे समाज के पदाधिकारी हैं, जिसमें चंद्राकर जी मुख्य अतिथि हैं। आज के हमारे पत्रकार वार्ता में हमारा उद्देश्य था चन्नाहू समाज का जो केंद्रीय महाधिवेशन हो रहा है उसके संदर्भ में मुख्य रूप से जानकारी देने के लिए हमारे सभी पदाधिकारी, कुंदन चंद्राकर जी, प्रदीप चंद्राकर जी और हमारे साथी सब इकट्ठा हुए हैं। सर, कार्यक्रम के दौरान क्या क्या होगा? आपका 2 दिवसीय कार्यक्रम है, क्या क्या होगा कार्यक्रम? प्रथम दिवस के कार्यक्रम मुख्य रूप से हमारे माननीय ओपी चौधरी साहब को युवा, चाहे वो युवती हो, युवक हो, और हमारे किसान, व्यापारी, सभी के लिए मोटिवेशनल स्पीच है। और चूंकि कुर्मी समाज का हमारा बेटा है, इसलिए हम लोग सभी समाज वाले प्रयास करके ओपी चौधरी साहब को सुनने के लिए, जो सामाजिक रूप से वो अपनी बात रखने के लिए हमारे समाज के बीच में आ रहे हैं, हम लोग काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, और उनके स्पीच को सुनने के लिए पूरे प्रदेश में सभी युवा, युवक, युवती सभी उत्साहित। जो राजनीतिक लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, बीच में उपस्थित हो रहे हैं, पूरी व्यवस्था कैसे बनेगी? व्यवस्था की हमने पूरी तैयारी कर ली है, और प्रशासन को भी हमने जानकारी दे दी है, कलेक्टर साहब को भी आमंत्रण किए हमने, और पूरे प्रदेश में इसकी परिचर्चा भी हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने स्पेशली जाके समय लिए हैं, उन्होंने हमको समय दिए भी हैं और आएंगे भी। ओपी चौधरी जी भी आ रहे हैं, और व्यवस्था की हमने पूरी चाक चौबंद तैयारी कर चुके हैं। इससे पहले भी इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित हुए हमारे दुर्ग राज्य में भी हमने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के कार्यक्रम करा चुके हैं हम लोग, तो हम लोग को अनुभव है कि कार्यक्रम अच्छे से मैनेज हम लोग कर। कितने लोगों के आने की संभावना है? अभी तक हम लोग 7 से 8 हज़ार पब्लिक की व्यवस्था करके रखी हुई है। मेरा नाम प्रदीप चंद्राकर है, मैं दुर्ग राज्य का अध्यक्ष हूँ। बढ़ते अगली खबर क्यों, तो आइए देखते हैं गरियाबंद से आई रिपोर्टर चंद्रहास की खास खबर। गरियाबंद में अप डाउन अफसरों पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई। अब बिना इजाजत रायपुर भागे तो नौकरी पर गिरेगी गाज। जिला मुख्यालय से गायब रहने वालों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। शनिवार रविवार को जिले में नहीं टिकने वाले हैं अफसरों से कलेक्टर नाराज। गरियाबंद को वीकेंड आउटिंग मत समझिए, 3 दिन के अंदर देना होगा मुख्यालय में स्थायी निवास का पता। अफसरों और कर्मचारियों को अब नहीं मिलेगी बस पकड़ने की छूट। बिना सक्षम अनुमति मुख्यालय से बाहर निकले तो सीधा नोटिस। कलेक्टर बोले अब जिले को अफसरों की हाजिरी नहीं मौजूदगी चाहिए। गरियाबंद में वर्क फ्रॉम रायपुर युग खत्म, अब कुर्सी पर बैठकर काम करेंगे साहब, बस स्टैंड से नहीं। बढ़ते अगली खबर क्या,
तो आइए देखते हैं सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से आई रिपोर्टर इस्माइल खान की खास खबर। सुशासन त्योहार जोगेसरा में पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष। 30 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के विकास खंड बिलाईगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत जोगेसरा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित सुशासन त्योहार आज भव्य और गरिमामय आयोजन संपन्न हुआ। यह आयोजन राज्य सरकार की सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, पारदर्शिता और जन सहभागिता को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पांडे जी उपस्थित रहे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ज्योति पटेल जी, वरिष्ठ नेता भाजपा जगन्नाथ केशरवानी, भुवन मिश्रा, भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक दुर्गेश केशरवानी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती शिव कुमारी साहू, सुनील शर्मा, संतोष यादव, मनबोध साहू तथा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विदराम जांगड़े जैसे सम्मानित नेता और गणमान्य व्यक्ति विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिनमें छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य और गीतों ने सभी का मन मोह लिया। बढ़ते अगली खबर क्यों, तो आइए देखते हैं स्टेट हेड हनुनायक की खास खबर। भिलाई इस्पात संयंत्र से चोरी करते हुए एक युवक गिरफ्तार। भिलाई भट्टी थाना अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र से चोरी करते हुए एक युवक गिरफ्तार हुआ है, जिसमें पूछताछ जारी है। सीआईएसएफ द्वारा चोर को सुपुर्द किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, स्टेट हेड हनुनायक की खास खबर। थाना नंदिनी नगर पुलिस की तत्परता से बड़ी कार्रवाई। थाना नंदिनी नगर पुलिस की तत्परता से बड़ी कार्यवाही किया गया है, जिसमें हत्या के प्रयास करने वाले युवकों को पुलिस ने पकड़ा है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। नगर में एक हत्या का प्रयास का मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये एक गंभीर वारदात हुआ था। कल प्रार्थी ने आकर के रिपोर्ट लिखाया था कि उसका जो दोस्त है खिलावन पाठक, वो घूमने के लिए निकला हुआ था और उसको छोड़ने के लिए गया था। इसी बीच मलपुरी कला चौक के आगे तालाब के पास खिलावन पाठक का जमीन है, वहाँ वो खड़ा होकर बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में आरोपियान 4 लोग एक साथ होकर के आए और उसके मोबाइल को छीन करके भागने लगे। एक जन पकड़ लिया था उसको, मोबाइल छीन करके। जब उसी बीच पीछे से एक और आरोपी ने धारदार वस्तु से उस पर हमला कर दिया। अगर एहतियातन नहीं बरती जाती तो उसकी हत्या भी हो सकती थी। गंभीर प्रकरण था, जिसमें आरोपियों को पता तलाश करके हुलिया के आधार पर पहचान कार्रवाई की गई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भूपेन धीवर, भोला धीवर और अजय देवदास। इसमें एक आरोपी अभी फरार है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में अभी पेश कर रिमांड में जेल दाखिल किया जाएगा। बढ़ती अगली खबर क्या, तो आइए देखते हैं रिपोर्टर रोहिता सिंह भोपाल की खास खबर। अवैध उगाही का प्रयास। लड़की से 1 लाख रुपया अवैध उगाही का प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को अंजोरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि प्रेम संबंध के बारे में लड़की के घर में बताने की धमकी देकर कर रहे थे उगाही का प्रयास, जिसे घटना को अंजाम देने के लिए रायपुर से किराए पर लिए थे। कर नंबर प्लेट की जगह लिखवा दिए डिप्टी कलेक्टर। वही घटना में प्रयोग कर एवं मोबाइल फोन जब्त। अब वक्त हो चलो दर्शकों ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच